एक वी में सरल आवर्ती एक वी में नए टॉपिक डाल लो तुम तो हो आगे हो तो। एक वी में सरल आवर्ती, आवाज मत करो, मेरा गला खींच रहा है अंदर से, बहुत तेज दर्द हो रहा है, चुपचाप हो जाओ। एक वी में सरल आवर्ती एक वी में सरल आवर्ती दोलित्र के आइगन मान व आइगन फलन। एक वी में सरल आवर्ती दोलित्र के आइगन मान व आइगन फलन। एक वी में सरल आवर्ती दोलित्र के आइगन मान व आइगन फलन। ठीक है, अब देखो जो अपन ने जो सरल आवर्ती दोलित्र पढ़ा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाली है। मैं तेज नहीं बोलूँगा आज, तुम चुप हो जाओ। पोटेंशियल एनर्जी निकाली अपन ने, वो कितनी थी? वी एक्स बराबर 1/2 के एक्स स्क्वायर, यही थी। और श्रोडिंगर की काल अनाश्रित समीकरण अपन जानते हैं। श्रोडिंगर की काल अनाश्रित समीकरण से क्या है अपने पास? श्रोडिंगर की काल अनाश्रित समीकरण d2 साई एक्स के दूँ, d2 साई एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर ई माइनस वी एक्स साई एक्स बराबर 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। मैं यहाँ से वैल्यू पुट कर दूँ, यहाँ से मैं वैल्यू पुट कर दूँ ना? ठीक है, फ्रॉम लास्ट चांस दे रहा हूँ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, d2 साई एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर ई माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर साई एक्स बराबर 0। देखो आप लोगों ने, सभी ने नहीं, कुछ लोगों ने अवकल समीकरणें पढ़ी है, 4 प्रकार की पढ़ाई है मैंने, जो मेरे से पढ़ा हुआ है। लेजेंड्रे अवकल समीकरण है, बेसल अवकल समीकरण है, हर्माइट अवकल समीकरण है और लागेर अवकल समीकरण है। उन सब के हल भी अपन ने पढ़े हैं और उनके बहुपद भी अपन ने पढ़े हैं मैं। ठीक है, और अवकल समीकरण भी मैंने आपको लिखाई है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी को याद नहीं होगी। हाँ, बस वो अपन ने इस तरह से पढ़ी थी, उनके क्वेश्चंस वगैरह है और वो कि अपने नंबर आ जाए इस तरह से। अगर उनको मैं सॉल्व करके बताता तो एक ही कम से भी कम 16-17 पेज की थी, पर जैसे तैसे करके अपन उनको पढ़ा था। ठीक है, और क्वेश्चन भी आ गए थे, तुम्हें उम्मीद करूँ मैं, क्योंकि पेपर तो है ही नहीं। तो इस समीकरण को मुझे क्या करना है? हर्माइट अवकल समीकरण का रूप बनाना है। कैसा करना है? हर्माइट अवकल समीकरण। आप लोगों को याद नहीं है, देखते जाओ, आ जाएगी तब मैं कह दूंगा भाई आ गई। d2 साई एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर फिर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर। मैं इस के को अंडर रूट के कह रहा हूँ। के को लिख सकता हूँ अंडर रूट के। मैंने एक अंडर रूट के कॉमन ले लिया। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ से? अंडर रूट के। तो e अपॉन अंडर रूट के माइनस 1/2 अंडर रूट के एक्स स्क्वायर साई एक्स बराबर 0। इस पूरी समीकरण में से मैं अंडर रूट एम के अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ। अंडर रूट एम के अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर पूरी समीकरण में से कॉमन ले रहा हूँ। तो कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ भाग देना पड़ेगा। कितना? 1 अपॉन अंडर रूट एम के अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर d2 साई एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर प्लस इसका अपन अलग से हिसाब कर लेते हैं।
इसमें अपन भाग देंगे ना अंडर रूट एम के अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर का, तो अलग से लिख देता हूँ मैं कैलकुलेशन करके, 2m अंडर रूट के अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर और इंटू अंडर रूट एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन एम के। भाग दिया मैंने, उसको उल्टा लिख दिया, ठीक है। ये 2 है अपने पास, इस m को मैं अंडर रूट एम कह दूँ, और ये अंडर रूट के है इसे आपके पास अंडर रूट एच क्रॉस का स्क्वायर, अंडर रूट एच क्रॉस का स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको, अंडर रूट एच क्रॉस का स्क्वायर है अंडर रूट एम अंडर रूट के, जो कट रहा है काट देते हैं, क्या बचा 2 अंडर रूट एम और एच क्रॉस का, ये तो कट गया था ना एक, तो के बचा हुआ है अंडर रूट एम के अपॉन के भी कट गया, क्या बच रहा है फिर, एक एम बच रहा है ना, एक ही बचा हुआ ये, तो एम अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर लिख दें इसको, 2 अंडर रूट एम अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर, और ये ई अपॉन अंडर रूट के माइनस 1/2 अंडर रूट के एक्स स्क्वायर, और ये साई एक्स बराबर 0। ये तो किस में चला जाएगा, 0 में, ठीक है। वन अपॉन अंडर रूट एम के अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर, एच क्रॉस का स्क्वायर, d2 साई एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और प्लस इसको भी मैं अंदर इंटू कर देता हूँ, तो कितना आएगा ये 2e अंडर रूट एम अपॉन के एच क्रॉस का स्क्वायर, और माइनस 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और अंडर रूट एम के अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये साई एक्स बराबर 0। देखो ये अपने पास यहाँ से जो अंडर रूट एम अपॉन के एच क्रॉस का स्क्वायर आ रहा है, इसको मैं एम अपॉन के को अपन एम ओमेगा स्क्वायर लिख दें, लिख सकते हैं, तो एम से एम कैंसिल हो गया, और ये 1 अपॉन ओमेगा एच कट मतलब एच क्रॉस, ओमेगा एच क्रॉस बचा मेरे पास, तो वैल्यू पुट करें अपन 1 अपॉन अंडर रूट एम के अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर, और d2 साई एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2e अपॉन एम के अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर को 1 अपॉन ओमेगा एच क्रॉस लिखूंगा, तो ये 2e अपॉन ओमेगा एच क्रॉस माइनस ये एम के अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर अंडर रूट में ही ना, तो इसको भी कितना लिखें एक्स स्क्वायर अपॉन ओमेगा एच कट, और ये साई एक्स बराबर क्या 0। ये अंडर रूट एम के अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर को मैं क्या मान लेता हूँ अल्फा स्क्वायर, क्या मान लेता हूँ अल्फा स्क्वायर, किधर ये अंडर रूट एम के अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर, तो इसकी जगह 1 अपॉन एच क्रॉस लिख देना मैंने, यहाँ एम के अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर है, किसको इसको, यहाँ अच्छा ये गलत लिख दिया मैंने, देखो यहाँ एम अपॉन के एच क्रॉस का स्क्वायर है, ये एम अपॉन के एच क्रॉस का, तो ये ऐसे लिखना पड़ेगा अंडर रूट एम के अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर, और ये एक्स बराबर 0। देखो यहाँ पर मैंने इसको लिखा है अंडर रूट एम अपॉन के एच क्रॉस का स्क्वायर को, यहाँ के भी आ रहा है, यहाँ के भी आ रहा है, और ये अंडर रूट एम के अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर को मैं क्या मान रहा हूँ अल्फा स्क्वायर, क्या मान रहा हूँ अल्फा स्क्वायर, और ये जो 2e अपॉन ओमेगा एच क्रॉस है इसको मैंने क्या माना लैम्बडा, दोनों कांस्टेंट है, तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, मैं लिख देता हूँ अंडर रूट
एम के अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर को अल्फा स्क्वायर और 2e अपॉन ओमेगा एच क्रॉस, इसको मैं क्या मान लेता हूँ लैम्बडा। तो यहाँ से 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर d2 साई एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस लैम्बडा माइनस इसको क्या कहा मैंने अल्फा स्क्वायर बोला है, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई एक्स बराबर 0। ये 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, अल्फा कॉन्स्टेंट है, मैं इसके साथ लिख दूँ डी अल्फा एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये प्लस लैम्बडा माइनस आगे कल कर रहा हूँ मैं, है ना, और ये इसकी जगह क्या कहा अल्फा स्क्वायर एक्स, तो अल्फा एक्स का होल स्क्वायर कह दूँ, अल्फा एक्स को मैं वाई कह दूँ, लेट अल्फा एक्स को मैं क्या मान लूँ वाई मान लो, तो d2 साई एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस लैम्बडा माइनस अल्फा, मतलब अल्फा एक्स को वाई कह दूँ, अल्फा मतलब क्या हो गया वाई स्क्वायर, और ये साई एक्स बराबर 0। ये क्या है हर्माइट अवकल समीकरण है, और इसकी सहायता से अपन आइगन मान और आइगन फलन का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी तुम मुझे हल बता ही दोगे, हर्माइट अवकल समीकरण है, उसका आइगन फलन बता दोगे ना, द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है, उसका हल तुम्हें याद होगा ही सही, है ना। ठीक है चलो, तो पहले लिखो, ऐसा करो वी नो दैट करके लिख लो, हम जानते हैं कि ये अपन ने निकाला है वी एक्स बराबर 1/2 के एक्स स्क्वायर, और श्रोडिंगर की कालनाशी समीकरण आप जानते हो d2 से x अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर ई माइनस वी एक्स एक्स बराबर 0। इस वी एक्स की जगह मैंने मान रखा ये 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब ये जो भी काम कर रहा हूँ मैं, या इस तरह के जो नॉनसेंस कैलकुलेशन की अपन ने, ये किसके लिए किए हर्माइट अवकल समीकरण बनाने के लिए, किसके लिए हर्माइट अवकल समीकरण। आवाज़ तो आ रही है ना, पूरा ध्यान है लिखने में, मैंने बताया ना मेरा गला खराब हो रहा है, तो छिल रहा है पूरा अंदर, क्या होगा इससे 1/2 के एक्स स्क्वायर होगा, तो यहाँ से ये 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर, मैंने अंडर रूट के को अंडर रूट के लिखा, और ये अंडर रूट के बाहर, तो e अपॉन अंडर रूट के माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट के एक्स स्क्वायर से एक्स बराबर 0। ठीक है, अब मैंने इस पूरी समीकरण में से अंडर रूट एम के अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर कॉमन ले लिया, और आप लोग क्या है इस यूनिट में से न्यूमेरिकल आएंगे, तो ये दो चीज़ें भी याद रखना, न्यूमेरिकल में काम आएंगे ये। ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट एम के अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो कॉमन लिया तो इसका मतलब भाग देना पड़ेगा इसमें, d2 से x अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस इसके में भाग दिया, तो इसको हमने अलग से कैलकुलेट कर लिया, 2 अंडर रूट एम अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर आया था, अभी कैलकुलेशन किया अपन ने, और ये e अपॉन अंडर रूट के माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट के एक्स स्क्वायर से एक्स बराबर 0। ये तो 0 में चला गया, और जो बचा हुआ है ये लिख दिया मैंने, और जो ये था अपने पास 2 अंडर रूट एम अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर, इसको भी मैंने अंदर इंटू कर दिया, अंदर इंटू कर दिया इसको, और चूंकि देखो मैंने ये जो पद है अंडर रूट एम अपॉन के एच क्रॉस का स्क्वायर, इसको अलग से सोल्व किया, तो ये एम के का मान कितना होता है एम ओमेगा स्क्वायर होता है, एम ओमेगा स्क्वायर, और ये एच क्रॉस का स्क्वायर है ही सही, तो एम से एम कैंसिल हो गया, 1 अपॉन ओमेगा एच क्रॉस एच कट। ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट एम के अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर d2 साई एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2e अपॉन, इसको मैंने 1 अपॉन ओमेगा एच क्रॉस कह दिया ये, और माइनस ये चीज़ ऐसे ही, देखो यहाँ पर ये अंडर रूट एम के अपॉन एच क्रॉस है, यहाँ एम के अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर है, जल्दबाजी नहीं, गलती मेरे से भी होगी थी अभी, तो ऐसे लिखना एक्स स्क्वायर से एक्स बराबर 0। अब ये अंडर रूट एम के अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर को मैं क्या करता हूँ अल्फा स्क्वायर मान लेता हूँ, और जो 2e अपॉन ओमेगा एच क्रॉस है उसको क्या मान लेता हूँ मैं लैम्बडा मान लेता हूँ, और ये वैल्यू पुट करेंगे और हर्माइट अवकल समीकरण अपन बनाएंगे। पूरा लिख लो ये, बातें नहीं, ये वैल्यू पुट करूँ मैं यहाँ पर, तो कितना होगा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर d2 साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस इसको मैंने लेमड़ा मान लिया 2e अपॉन ओमेगा एच क्रॉस को, तो लेमड़ा माइनस और अंडर रूट एम के अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर क्या हो गया अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये साई बराबर कितना 0। मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या d2 साई अपॉन डी, ये अल्फा एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको ऐसा में,
और ये प्लस लैम्डा माइनस, इसको मैं ऐसे लिख दूं अल्फा एक्स का स्क्वायर और साई बराबर क्या 0। लेट अल्फा एक्स बराबर क्या मान लें अपन y मान लें, तो d2 ये कांस्टेंट है, लिखा जा सकता है इसको d2 और साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस वाई स्क्वायर और ये साई बराबर क्या 0। पढ़ी थी क्या? पढ़ी होगी पता नहीं है, ऐसी कोई थीम बनी रही माइंड में। हाँ समीकरण बोलोगे? तीन, तुम तो 7 कुछ बोल रहे थे, कुछ बोला ही नहीं। मास्क लगा के बोल भी लो तो पता नहीं चलने, गाले निकाल लो बैठ के। समीकरण 3 एक विमीय सलावर्ती दोलित्र की समीकरण 3 एक विमीय सलावर्ती दोलित्र की श्रोडिंगर समीकरण को दर्शाती है। श्रोडिंगर समीकरण को दर्शाती है और इसका रूप किसकी तरह है? हर्माइट अवकल समीकरण की तरह है ना। समीकरण 3 की सहायता से आगे लिखो, समीकरण 3 की सहायता से आइगन फलन व आइगन मान ज्ञात किए जा सकते हैं। टॉपिक डालो आइगन फलन। आइगन फलन इसमें लिखो समीकरण 3 का हल, समीकरण 3 का हल हर्माइट बहुपद के रूप में, समीकरण 3 का हल हर्माइट बहुपद के रूप में, हर्माइट बहुपद के रूप में ज्ञात करने पर, हर्माइट बहुपद के रूप में ज्ञात करने पर साई एन वाई बराबर एन एन एच एन वाई e की घात माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2। ये जो हल है ये किसका है? हर्माइट अवकल समीकरण का। अभी याद होगा तो पहचान जाओगे, नहीं तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो साई एन वाई बराबर एन एन एच एन वाई e की घात माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2। ये एन एन क्या है? प्रसामान्यीकृत नियतांक है और एच एन वाई हर्माइट बहुपद है। हर्माइट बहुपद लिखूं क्या? एन एन क्या है? प्रसामान्यीकृत नियतांक है या प्रसामान्यीकरण नियतांक है, नॉर्मलाइजेशन कोफिशिएंट। और एच एन वाई या इसको आप यूं कह दो एच एन अल्फा एक्स, वाई को मैं अल्फा एक्स कह दूं। ये क्या है? हर्माइट बहुपद है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर
इस nn का मान ज्ञात करना है। किसका? nn का मान। तो nn का मान ज्ञात करने के लिए मैं प्रसामान्यीकरण की शर्त का उपयोग करता हूं। ठीक है, nn का मान ज्ञात करने के लिए प्रसामान्यीकरण की शर्त का उपयोग करते हैं। तो क्या होगा? इंटीग्रेशन साई एन का स्टार साई एन डी वाई, वाई के रूप में ले लिया मैंने, बराबर कितना? 1। इंटीग्रेशन साई एन का स्टार एन का स्टार एच एन का स्टार वाई ए की घात माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, और एन एन एच एन वाई ए की घात माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 डी वाई बराबर 1। एन स्टार एन एन मापांक ऑफ और इंटीग्रेशन एच एन का स्टार वाई एच एन वाई और कहाँ गया? ए की घात माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर कितना? 1। चूंकि इंटीग्रेशन एच एन का स्टार वाई एच एन वाई ए की घात माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर अंडर रूट पाई 2 की घात एन फैक्टोरियल एन अपॉन अल्फा। ये आपको याद रखना होगा। इंटीग्रेशन एच एन का स्टार वाई एच एन वाई ए की घात माइनस वाई स्क्वायर डी वाई का मान अंडर रूट पाई 2 की घात एन फैक्टोरियल अपॉन अल्फा है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा, तो मापांक ऑफ एन का स्क्वायर और ये अंडर रूट पाई 2 की घात एन फैक्टोरियल एन अपॉन अल्फा बराबर कितना? 1। तो एन बराबर, पहले एक बार वर्क कर देता हूँ, अल्फा अपॉन अंडर रूट पाई 2 की घात एन फैक्टोरियल एन। तो एन बराबर अंडर रूट अल्फा अपॉन अंडर रूट पाई 2 की घात एन फैक्टोरियल एन। इसको मैं एक समीकरण मान लेता हूँ 4 और इसको अपन 5 कह देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 साई एन वाई बराबर एन एन अंडर रूट अल्फा अपॉन रूट पाई 2 की घात एन फैक्टोरियल एन और एच एन वाई ए की घात माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2। आपने अल्फ़ा एक्स को वाई माना था, अल्फ़ा एक्स को वाई माना था, तो साई एन अल्फ़ा एक्स बराबर अंडर रूट अल्फ़ा अपॉन रूट पाई 2 की घात एन फैक्टोरियल एन एच एन अल्फ़ा एक्स ए की घात माइनस अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब मैं एन के मान बताता जाऊंगा तुम लोगों को और तुम तरंग फलन निकाल ही लोगे, है ना, सारे के सारे। लिखो पूरा। समीकरण कौन सी है? 4, 5 और ये 6। इक्वेशन नंबर 6 तक कंप्लीट करो। टाइम है ना अभी अपने पास? 50 हो गई। लिखो समीकरण मैं तो कह रहा था 6 तक लिख लिया ना।
एक मिनट लिखा दो, ये याद भी नहीं चाहिए। समीकरण 6 एक विमीय समीकरण 6 एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्र के लिए एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्र के लिए आइगन फलन का व्यापक मान दर्शाती है। आइगन फलन का व्यापक मान दर्शाती है। फिर लिखो ऊर्जा आइगन मान, ऊर्जा आइगन मान, ऊर्जा आइगन मान। इसमें एक लाइन लिखना, एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्र के लिए एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्र के लिए श्रोडिंगर समीकरण को हल करने पर श्रोडिंगर समीकरण को हल करने पर श्रोडिंगर समीकरण का मतलब क्या समझ रहे हो? कौन से समीकरण? मतलब हर्माइट अवकल समीकरण की बात चल रही है ना। श्रोडिंगर समीकरण को हल करने पर एक तो तुम वहां पहुंच जाओ, वो भी याद नहीं है तुम्हें तो रहने दो। लैम्ब्डा पर हल करने पर लैम्ब्डा पर एक परिसीमा प्रतिबंध प्राप्त होता है। लैम्ब्डा पर एक परिसीमा प्रतिबंध प्राप्त होता है और वो क्या है? लैम्ब्डा बराबर 2n+1। अपन ने समीकरण को हल नहीं किया, डायरेक्ट लिखा है। समीकरण को कैलकुलेशन थोड़ी किया अपन ने, डायरेक्ट लिखा है। तो उसको कैलकुलेट करते टाइम लैम्ब्डा का एक मान मिला, वो क्या था? लैम्ब्डा बराबर 2n+1। इक्वेशन नंबर 7। और आप लैम्ब्डा जानते हो कितना होता है? 2e/h क्रॉस ओमेगा। मैंने लिखा है आप लोगों को ये लेट, अरे माना था जो है ना। तो फिर 2e/h क्रॉस ओमेगा या ओमेगा h क्रॉस बराबर कितना? 2n+1। ठीक है, तो यहाँ से मैं en का मान निकालना चाहता हूँ। e की जगह मैं en लिख दूँ, ऊर्जा आइगन मान बहुत सारे होंगे। तो यहाँ से कितना होगा? 2n+1 तो ये हो ही गया, और h क्रॉस ओमेगा और अपॉन में क्या? 2। तो en बराबर भाग दूँ मैं इसका 2 का, तो n+12 और ये h क्रॉस ओमेगा। ठीक है, अब सुनो, अगर मैं शून्य बिंदु ऊर्जा की बात करूं, किसकी? शून्य बिंदु ऊर्जा की। न्यूनतम ऊर्जा आप जानते हो कितनी होती है? h क्रॉस ओमेगा अपॉन 2। तो n का मान 0 रखा मैंने, कितना मिल गया? h क्रॉस ओमेगा अपॉन 2। तो ये क्या जाएगा? न्यूनतम ऊर्जा। सही है मतलब। ठीक है, समीकरण इसको भी 8 कह देना, और ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7, 8 और ये 9। अब मैं आप लोगों को n के बहुत सारे मान दूंगा, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से। आपको मेरे को है ना साई n मतलब आइगन फलन और आइगन मान बताना है कैलकुलेट करके। अभी नहीं, कल दूंगा, है ना। इसके बाद न्यूमेरिकल है जो एग्ज़ाम में आते हैं। इसमें से ज़्यादातर इसमें से 2 ही क्वेश्चन हैं, एक तो पहला वाला इनफाइनाइट वाला और फाइनाइट वाला विभव कोप। उन दोनों से क्वेश्चन बनता है और न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है ना, तो अच्छे से पढ़े इनको। लिखाऊंगा भी, एक लाइन चल जाना घर जाके। समीकरण 9 तक लिखना था, लिख लिया सबने? फिर लिखो समीकरण 9 एक विमीय, समीकरण 9 एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्र के ऊर्जा आइगन मान को समीकरण 9
एक विमेसल आवर्ती दोलित्र के ऊर्जा आइगन मान को दर्शाती है। ठीक है,